तुम आ गए। श्री युक्तेश्वर जी ने बरामदे के पीछे स्थित बैठक में बिछे हुए व्याघ्र चर्म पर बैठे बैठे ही मुकुंद से कहा। उनका स्वर ठंडा, ढंग भावशून्य था। जी गुरुदेव, मैं आपके अनुसरण के लिए आया हूं। झुककर मुकुंद ने उनका चरण स्पर्श किया। श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, मेरा पहला अनुरोध यह है कि तुम अपने परिवार के पास घर लौट जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम कोलकाता जाकर कॉलेज में प्रवेश ले लो। तुम्हारी आगे की पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। ठीक है गुरुदेव, मुकुंद ने अपनी व्याकुलता को छिपा लिया। श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, किसी दिन तुम्हें पाश्चात्य जगत में जाना होगा। वहाँ के लोग भारत के प्राचीन ज्ञान के प्रति अधिक ग्रहणशील होंगे यदि अपरिचित हिंदू गुरु के पास विश्वविद्यालय की डिग्री होगी। तुम कोलकाता में पास ही रहोगे। जब भी तुम्हें समय मिले यहाँ आ जाना। मुकुंद के हृदय से जीवनव्यापी पर्दा हट गया। इधर उधर अनिश्चित खोज का अब अंत हो गया। गुरुदेव ने मुकुंद को रात को वहीं रहने के लिए निमंत्रित किया। आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे दो लड़कों ने रात को भोजन के लिए रसेदार सब्जी परोसी। अपने जीवन के विषय में श्री युक्तेश्वर जी ने मुकुंद को बताया। मेरा पारिवारिक नाम प्रियनाथ कड़ार था। मेरा जन्म यही श्रीरामपुर में हुआ था, जहां मेरे पिताजी एक धनवान व्यापारी थे। मेरे पिता ही यह पैतृक मकान छोड़ गए, जो अब मेरा आश्रम है। मेरी स्कूली पढ़ाई बहुत कम हुई। मुझे वह धीमी और उथली प्रतीत होती थी। युवा अवस्था के आरंभ में मैंने गृहस्थ धर्म का उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया और मेरी एक बेटी है जिसका विवाह हो चुका है। मेरा प्रौढ़ जीवन लहरी महाशय के मार्गदर्शन से धन्य हुआ। पत्नी की मृत्यु के पश्चात मैंने स्वामी परंपरा के अंतर्गत संन्यास ग्रहण कर लिया और मुझे नया नाम मिला, श्री युक्तेश्वर। श्री युक्तेश्वर जी ने दूसरे दिन प्रातःकाल ही मुकुंद को क्रिया योग की दीक्षा देने का निश्चय किया। इस प्रविधि की दीक्षा मुकुंद को पहले ही लाहरी महाशय के दो शिष्यों से मिल चुकी थी, पिताजी और मुकुंद के शिक्षक स्वामी केवलानंद जी। परंतु गुरुदेव के पास रूपांतर करने की शक्ति थी। उनके स्पर्श मात्र से एक प्रचंड ज्योति मुकुंद के संपूर्ण अस्तित्व पर छा गई। दूसरे दिन लगभग सायंकाल हो चुका था जब मुकुंद आश्रम से जाने के लिए तैयार हो गया। उड़ते पक्षी के पुनरागमन के बारे में कोई भी व्यंग बाण जिसका मुकुंद को डर था, ऐसा किसी संबंधी ने नहीं चलाया। पिताजी को इस बात की भी खुशी थी कि मुकुंद की औपचारिक पढ़ाई फिर से आरंभ होगी। उन्होंने यथोचित व्यवस्था कर दी। दूसरे दिन कोलकाता में निकट ही स्थित स्कॉटिश चर्च कॉलेज में मुकुंद ने दाखिला ले लिया। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ मुकुंद का आध्यात्म की भी शिक्षा चलते रही। आश्रम आते ही मुकुंद की थकान मिट सी जाती। तत्वज्ञान की चर्चा में पूरी रात कट जाना असामान्य नहीं था। अपनी जिज्ञासा की तीव्रता से कोई भी शिष्य ऐसी चर्चा को आरंभ करा सकता था। वह सायंकाल का शांत समय था। गुरुदेव प्राचीन शास्त्रों की अनुपम व्याख्या कर रहे थे। उनके चरणों में मुकुंद संपूर्ण शांति में था। एक मच्छर इस रसमय वातावरण में घुस आया और मुकुंद का ध्यान अपनी ओर खींचने लगा। उसने जैसे ही अपनी विषैली सुई मुकुंद की जांघ में घुसाई, मुकुंद ने स्वाभाविकतया अपना हाथ प्रतिशोध के लिए ऊपर उठाया। मुकुंद को पतंजलि के अहिंसा पर सूत्र की समयानुकूल याद आ गई। अहिंसा से पतंजलि का तात्पर्य था हिंसा की इच्छा को भी त्याग देना। मुकुंद ने कहा, गुरुदेव, क्या हिंसक प्राणी का वध करने के बजाय अपनी बलि दे देनी चाहिए? श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, नहीं, मानव देह अमूल्य है। मस्तिष्क और मेरुदंड में स्थित चक्रों के कारण क्रम विकास की दृष्टि से मानव देह सबसे मूल्यवान है। ये चक्र उन्नत साधक को ब्रह्म चैतन्य की उच्चतम स्थितियों को प्राप्त करने और उन्हें अभिव्यक्त करने की क्षमता प्रदान करते हैं। मानव योनि से निकृष्ट किसी भी योनि के जीव में यह क्षमता नहीं होती। यह सच है कि मनुष्य किसी प्राणी या अन्य किसी जीव को मारने पर बाध्य हो जाता है, तब उसे थोड़ा पाप तो लगता ही है, परंतु पवित्र शास्त्र कहते हैं कि मानव शरीर का व्यर्थ में नाश कर्म सिद्धांत के नियमों का गंभीर उल्लंघन है। आश्रम में आरंभ के महीनों में एक दिन श्री युक्तेश्वर जी की भेदक दृष्टि मुकुंद ने अपने ऊपर स्थिर पाई।
अपनी धसी हुई आंखें और क्रश देह मुकुंद को भी अच्छी नहीं लगती थी। घर में मुकुंद के कमरे में एक पट्टी पर पाचक और बलवर्धक औषधियों की अनेकानेक शीशियां पड़ी थीं, परंतु किसी से भी मुकुंद को कोई लाभ नहीं हुआ था। श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, औषधियों की अपनी सीमाएं हैं, दिव्य संजीवनी प्राण शक्ति की कोई सीमा नहीं। विश्वास रखो, तुम स्वस्थ और बलवान हो जाओगे। दिन प्रतिदिन मुकुंद के स्वास्थ्य और बल में वृद्धि होने लगी। श्री युक्तेश्वर जी के गुप्त आशीर्वाद से 2 सप्ताहों में मुकुंद का इच्छित वजन उसे प्राप्त हो गया। बाद में तो अनेक बार अपने गुरु को दैवी शक्ति द्वारा लोगों को मधुमेह, मिर्गी, क्षय रोग और पक्षाघात जैसी बीमारियों से मुक्त करते देखने का सौभाग्य मुकुंद को प्राप्त हुआ। श्री युक्तेश्वर जी कहते थे, आत्मदर्शी पुरुष कभी भी कोई चमत्कार नहीं करता जब तक उसे अपने अंतर से उसके लिए आज्ञा ना मिलती। ईश्वर नहीं चाहते कि उनकी सृष्टि के रहस्यों को यत्र तत्र सर्वत्र प्रकट किया जाए और फिर संसार में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का असंक्राम्य अधिकार है। कोई संत उस स्वतंत्रता पर कभी अतिक्रमण नहीं करेगा। हिंदू शास्त्र में एक कहावत है, उथले पुरुषों में छोटे छोटे विचारों की मछलियां खूब खलबली मचाती हैं। सागर समान मन में अंतः प्रेरणा के महामत्स्य भी शायद ही कोई तरंग उत्पन्न कर पाते हैं। मुकुंद के गुरु के आडंबरहीन अत्यंत साधारण बाह्य आचरण के कारण उनके समकालीन लोगों में बहुत कम ऐसे थे जो उन्हें अवतारी पुरुष के रूप में पहचान सके थे। वह कहावत कि जो अपने ज्ञान को छिपा नहीं सकता वह मूर्ख है, मुकुंद के परम ज्ञानी और शांत गुरु पर कभी लागू नहीं हो सकती थी। गुरु के सानिध्य में प्रतिदिन आनंद, शांति और ज्ञान का एक नया अनुभव होता था। मुकुंद ने उन्हें कभी माया के किसी आकर्षण से ग्रस्त या लोभ, क्रोध अथवा किसी के प्रति मानवीय अनुरक्ति की भावना में उत्तेजित नहीं देखा। श्री युक्तेश्वर जी कहते थे, माया का अंधकार धीरे धीरे चुपचाप हमारी ओर बढ़ रहा है। आओ अपने अंतर में अपने घर की ओर भाग चले। श्री युक्तेश्वर जी शायद ही कभी किसी को अपना कोई व्यक्तिगत काम करने को कहते, ना ही वे कभी किसी शिष्य से कोई सेवा स्वीकार करते यदि वह शिष्य स्वयं अपनी खुशी से वह सेवा करने के लिए आगे ना बढ़ा हो। यदि शिष्यगण किसी दिन गुरु के कपड़े धोने का सौभाग्यपूर्ण काम करना भूल जाए तो वे स्वयं ही उन्हें धो लेते थे। गुरुदेव को अपने शरीर की अधिक चिंता नहीं थी, परंतु वे उसके प्रति सावधानी अवश्य बरतते थे। वे कहते थे कि ईश्वर शारीरिक और मानसिक स्वस्थता में अच्छी प्रकार अभिव्यक्त होते हैं। किसी बात में अति करना उन्हें पसंद नहीं था। वे अपने शिष्यों से कहते थे, शरीर एक कपटी मित्र है, उसे उतना ही दो जितना जरूरी है, उससे अधिक नहीं। सुख दुख अल्पकालिक होते हैं। जगत के सभी द्वंद्वों को शांतिपूर्वक सहन करो और साथ ही उनके प्रभाव से परे जाने का प्रयास करते रहो। कल्पना ही वरद्वार है जिससे रोग भी प्रवेश करते हैं और रोग निवारण भी। बीमार होने पर भी बीमारी के अस्तित्व में विश्वास मत करो। उपेक्षित अतिथि अपने आप भाग जाएगा।